हेलो एवरीवन। बीएनएसएस की लास्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेशन क्लॉज को पढ़ रहे थे, यानी कि हम लोग कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को देखे थे जो बीएनएसएस में हमको आगे देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं जिसमें हम लोग कोड की हायरार्की को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, पहले मैंने आपको इनहेरेंट पावर्स को पढ़ाया, यानी कि सेक्शन 528 हाईकोर्ट की इनहेरेंट पावर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग ने डिस्कस किया। ठीक है, सेक्शन 528 के बाद मैं आपको सीधा लेके गया सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में हम लोग ने डेफिनेशंस को पढ़ा। अब हम आपको लेके जा रहे हैं सेक्शन 6 में। ठीक है, और सेक्शन 6 को भी हम केवल सेक्शन 6 नहीं पढ़ेंगे, सेक्शन 6 के साथ कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस को जोड़ के उसको कोरिलेट करके साथ में पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, इस मेथड से हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, आप अगर हम नॉर्मली, मैंने आपको पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका है कि एक नॉर्मल वे होता है कि आपको किसी को गिनती सिखानी है तो क्लास 1 से लेके 100 तक आपने सिखा दी, वो बच्चा सीख के याद कर लिया, समझ गया। लेकिन जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी का जो मैटर होता है वो एक कनेक्टिंग डॉट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपस में कुछ सेक्शंस जो होते हैं, कोई भी कंसेप्ट है, ठीक है, लॉ से रिलेटेड, तो वो आपस में जुड़े हुए हैं, इसके स्पेसिफिक प्रोविजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बात एक जगह नहीं दी जाती, वही बात को अलग अलग एक्सपैंड करके, इसको एलैबोरेट करके अलग अलग जगह में बताई जाती है। वही मेथड हमारा ये सीआरपीसी में दिया गया कि कुछ चीजें हमें ऐसे ना पता हो के भी कोई दूसरे वे में पता होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम उसको और कंसेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ सकें और अपने डाउट्स को, अपने कंसेप्ट को और क्लियर करते रहे। ठीक है, तो वहां पे हम लोग ने हाईकोर्ट के इनहेरेंट पावर्स को पढ़ा था। ठीक है, फिर हम लोग ने सेक्शन 2 डेफिनेशंस को पढ़ा था। अब देखिए, हाईकोर्ट के इनहेरेंट पावर्स हम लोग ने पढ़ा, यानी कि हम लोग ने कोर्ट के पावर को समझा। ठीक है, अब देखिए, जो सेक्शन 6 है ये बात करता है हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए, कोर्ट और कोर्ट आपस में लिंक हो रहा है, लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेक्शन 528 में हम लोग ने हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स को पढ़ा, और हम लोग सेक्शन 6 में पढ़ने जा रहे हैं हायरार्की ऑफ कोर्ट्स की, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में। तो ये हम लोग इसी मेथड से पढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लोग, लॉ स्टूडेंट्स मेनली कहते हैं कि हमने तो ऐसे यहां से यहां तक पढ़ लिया, हमको समझ नहीं आया, कुछ सेक्शन ही नहीं याद होते। देखिए, सेक्शंस आपको इसलिए नहीं याद होते क्योंकि आपने सेक्शन को एक ऑर्डर मैनर में, एक एप्रोप्रिएट न्यूमेरिकल मैनर में पढ़ लिया है। अगर आपने कभी इसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में पढ़ा होता या फिर पढ़ने की कोशिश की होती, तो आपको सेक्शंस और कॉन्सेप्ट्स दोनों समझ आए होते। तो कोई भी चीज को पढ़ने के लिए उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को जानना बहुत जरूरी है, ताकि वो बात किसी दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक हो रही है या नहीं भी हो रही है। ठीक है, तो 528 यहाँ पे कोर्ट के पावर की, हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर्स की बात करता है, और सेक्शन 6 यहाँ पे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स की बात करता है। तो आज की वीडियो में हम लोग हायरार्की ऑफ कोर्ट को समझेंगे। अब आपको पता है कि एक स्टेट होता है और एक सेंट्रल होता है। ठीक है, स्टेट के पास अपनी पावर है, सेंट्रल के पास अपनी सेपरेट पावर है। अब सेंट्रल मतलब हुआ एक, और स्टेट एक नहीं होते, एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 अलग अलग कैटेगरी में स्टेट्स, अलग अलग कैटेगरी में स्टेट्स हमारे डिवाइडेड है। वैसे ही अगर हम इसको कोर्ट की तरीके से समझेंगे, यानी कि कोर्ट के फॉर्मेट में समझेंगे, तो यहां पे अलग अलग स्टेट में हाई कोर्ट एक है, यहां हाई कोर्ट एक, यहां हाई कोर्ट एक, यहां हाई कोर्ट एक, यहां हाई कोर्ट। ठीक है, और सेंट्रल में क्या बैठा है हमारा, दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट, यानी कि एपेक्स बॉडी। ठीक है, तो वैसे ही हर स्टेट का एक अपना सेपरेट हाई कोर्ट है। क्या निकल के आया कि हर स्टेट का अपना एक सेपरेट हाई कोर्ट है। अच्छा भाई, जब हर एक स्टेट में अलग अलग हाई कोर्ट है, तो हर स्टेट में काफी डिस्ट्रिक्ट्स भी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3। ठीक है, अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो जब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं तो क्या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। अब यूपी है, मान लीजिए स्टेट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब यूपी में आपके वेरियस हाई कोर्ट्स हैं, हर स्टेट में, यूपी का स्टेट है जैसे मान लीजिए, और यहां पे अलग अलग कैटेगरी में आपके हाई कोर्ट बटे हैं, जैसे लखनऊ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऐसे ऐसे तरह के हाई कोर्ट आपके डिवाइड किए गए। तो जैसे आपके हाई कोर्ट की कैटेगराइजेशन हुआ है, जैसे हाई कोर्ट को हम लोग ने बांटा गया है, वैसे ही हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी बांटा हुआ है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेपरेट कोर्ट है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों है? क्योंकि भैया हाई कोर्ट है, अब वो मेन है, सेंट्रल बॉडी है। ठीक है, हर एक स्टेट के लिए। अब क्या पॉसिबल है कि सारे डिस्ट्रिक्ट के मैटर एक अकेला हाई कोर्ट सुन ले? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे
पेंडेंसी कोर्ट में बहुत है, केसेस की पेंडेंसी बहुत है। अब जाहिर सी बात है ना कि हर मैटर के लिए हर एक इंसान ही अगर काम करेगा, हर एक इंसान को हम अगर चुन लेंगे तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा कि नहीं हमारे लिए। जाहिर सी बात है ना, फिर आप कहाँ से सुनेंगे, किसकी सुनेंगे और किस तरीके से सुनेंगे, प्रॉब्लम है। तो उसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में नियरेस्ट कोर्ट बनाए जाते हैं, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यहाँ पे तैयार किए जाते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और इजी टू एक्सेस रहे, एक केस की पेंडेंसी कम हो और यहाँ पे इजी टू एक्सेस रहे, यानी कि जस्टिस हमको एक इजिएस्ट मैनर में, एक इजिएस्ट फॉर्म में सर्व हो हर एक इंडिविजुअल के, हर एक सिटीजन को। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, क्लासेस ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे सेक्शन 6 है, इसको हम लोग इसमें यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट की बात की। सेक्शन 6 ने यहाँ पे सिर्फ क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की बात की गई है। अब यहाँ पे आप सवाल उठाएंगे क्रिमिनल कोर्ट की क्यों बात की है, क्योंकि भैया यहाँ पे हम लोग बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात करता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जब बात करता है तो यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट ही तो काम आएगा कि सिविल कोर्ट काम आ जाएगा, आप ही बताइए। ठीक है, अब देखिए हम लोग ने पढ़ा कि हर एक स्टेट में एक सेपरेट हाई कोर्ट है या नहीं है। ठीक है, और हम लोग ने साथ में पढ़ा कि हर एक हाई कोर्ट के साथ साथ एक सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जुड़ा है। तो इसकी क्लासिफिकेशन है कैसे है, ये कैसे बटा हुआ है, तो समझिए। देखिए अभी हम लोग ने देखा कि हाई कोर्ट है यहाँ पे एक स्टेट में। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी क्लासिफिकेशन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी क्लासिफिकेशन किया गया है। कैसे किया गया है, देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपने सुना होगा, या जो आपने या अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विजिट किया होगा, जिला और सत्र न्यायालय होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक सेशन कोर्ट होता है। पहले तो सुप्रीम में तो हाई कोर्ट बैठा है हर एक स्टेट के लिए, उसके नीचे यहाँ पे क्या आ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कौन से, एक सेशन कोर्ट, और यहाँ पे एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो यहाँ पे सिविल मैटर्स को सुनता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ ही यहाँ पे एक सेशन कोर्ट जुड़ा है जो हमारे क्रिमिनल मैटर्स को सुनता है। और अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट को ही लेके चलेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बीएनएसएस की। तो बीएनएसएस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड हमको कोर्ट के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी, हमारा सेशन कोर्ट देगा। सेशन कोर्ट के नीचे ये एक आता है हमारा तीसरा कोर्ट। पहला कोर्ट हमारा हाई कोर्ट, दूसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीसरा एक आया हमारा कौन सा, JMFC। क्या मतलब हुआ इसका, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, क्लास 1 एक पोस्ट होती है तो उसको हम लोग JM फर्स्ट क्लास बोलते हैं। फिर JMFC के बाद यहां पे आता है फोर्थ JMSC, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। ये उससे नीचे आ गए। और उसके बाद लास्ट हमारा होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, फिफ्थ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, जिसमें आ गए हमारे DM या फिर SDM। अब देखिए इस तरीके से हमारी क्रिमिनल कोर्ट की कैटेगराइजेशन हुई है। यहां पे सिर्फ मैं बात कर रहा हूं क्रिमिनल कोर्ट की, इसको आप बीच में सिविल कोर्ट को ना लाइएगा। सिविल कोर्ट का अलग क्लासिफिकेशन, अलग कॉन्सेप्ट है जो हम लोग CPC में सिविल प्रोसीजर कोड में पढ़ेंगे अभी। लेकिन यहाँ पे बात की मैंने CRPC की, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की, तो यहाँ पे हम लोग क्रिमिनल कोर्ट को ही लेके चलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, पहले आता है हमारा हाई कोर्ट, जो हर एक स्टेट में एक इंडिविजुअल बॉडी की तरह रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है यहाँ पे हमारा कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन में आगे आने की हमारा क्रिमिनल मैटर का कोर्ट। सेशन कोर्ट के जस्ट नीचे आता है हमारा JMFC फर्स्ट क्लास का कोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। उसके बाद आता है JMSC, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का कोर्ट। और देन हमारा लास्ट में आता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट, जिसमें आते हैं DM और SDM। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी इसको कहते हैं। अच्छा, यहां पे पहले सेशन कोर्ट में ASC कोर्ट भी या ASJ कोर्ट भी हुआ करता था। ठीक है,
ASG या फिर ASJ या ASC कोड भी होता था, यानी कि एडिशनल सेशन जज कोड हुआ करता था। और साथ ही साथ यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास 6th हमारा कोड हुआ करता था, या फिर हम लोग जब सेशन कोड पढ़ेंगे तो उसके साथ यहाँ पे ऐड किया गया था हमारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोड। ठीक है, ये भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोड हुआ करता था, और एक एडिशनल सेशन जज कोड भी हुआ करता था। जो ये दो कोड थे, ये अब यहां हमारे BNSS में नहीं है। क्या है? BNSS से इसको हटा दिया गया है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोड का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया हो, इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए हो। तो मिलते हैं फिर BNSS की नेक्स्ट वीडियो में।